इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक करके छोड़ दो या फिर वॉच लेटर में ऐड कर दो, सो दैट आप बाद में अच्छे से कॉपी पेन के साथ देखना, तो आपको काफी मजा आएगा और काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ध्यान से देखना और इस स्ट्रेटजी को अपने लाइफ में अडॉप्ट करने का कोशिश करना, क्योंकि मेरा मानना है कि आपका बिल्कुल करियर चेंज हो सकता है अगर आप इसको अच्छे से यूज करने के लिए सीख गए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस स्ट्रेटजी में आपको 2 ईएमए लगाना है। सबसे पहले आपको क्लिक करना है इंडिकेटर पे और उसके बाद सर्च करना है ईएमए। इस तरह से सर्च होके आएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे आपको 2 बार क्लिक करना है, तो ये यहाँ पे ऐड होके आ जाएगा। इसका बाय डिफॉल्ट आपको लेंथ दिख रहा होगा 9, लेकिन एक का लेंथ आपको कर देना है 15। ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों इस तरह से क्यों ज्यादा यूजफुल होता है, तो आप अच्छे से ध्यान से देखो, बिना स्किप किए देखना, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप इसको अच्छे से देखोगे तो आपका ट्रेडिंग करियर चेंज हो सकता है। तो आप यहाँ पे ऐड कर लेना, एक का कलर भी चेंज कर दो, तो हमें पता चल रहा है 2 ईएमए अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पे जो पास चल रहा है प्राइस के वो है 9 ईएमए और थोड़ा जो दूर है वो है 15 ईएमए। तो 9 ईएमए का मतलब हुआ कि 9 कैंडल का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है ये। ठीक है, और 15 ईएमए है 15 कैंडल का मूविंग एवरेज लाइन है ये। तो जब आप इसको ऐड कर लोगे तो उसके बाद आपको किस तरह से यूज करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप इन दोनों ईएमए को यूज करके आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। पहले ये बता देता हूँ कि कहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है। जब भी ईएमए इस तरह से साइडवेज रहेगा, ठीक है, जब भी ईएमए फ्लैट रहेगा आपको ट्रेड नहीं करना है, वहां पे आप स्कैल्पिंग करोगे तो बार बार आपका ऐसा लीट होगा। तो जब भी ईएमए का डायरेक्शन ऐसा होगा, ये 15 ईएमए रहेगा नीचे और 9 ईएमए रहेगा ऊपर, तो जब भी ऐसा रहेगा तो आप देखना एटलीस्ट इसका जो स्लोप होगा, जो ग्राउंड से ये जो डिग्री होता है ना, वो 30 डिग्री से एबव होना चाहिए, तभी आपका ट्रेंड पता चलता है कि हाँ ये बुल ट्रेंड में। और अगर डाउन साइड के लिए अगर ईएमए इस तरह से रहा, ठीक है, और मार्केट इस तरह से इधर ट्रेंड कर रहा होता है, तो इसका जो एंगल रहेगा वो 30 डिग्री, ये डाउन साइड के लिए मैं बता रहा हूँ, 30 डिग्री या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा अगर सिचुएशन आपको मिले तो आपको ये स्ट्रेटजी को अच्छे से यूज करना है। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि स्ट्राइक प्राइस और किस तरह से आपका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए। जब भी आप स्कैल्पिंग करोगे तो हमेशा आपको इन द मनी में रहना है, आईटीएम ऑप्शंस में रहना है। ठीक है, एटीएम में भी रह सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा प्रॉफिट आपको आईटीएम में रहेगा, इन द मनी में रहेगा, एट द मनी में भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन ओटीएम बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। इसमें आप अगर स्कैल्पिंग करते हो आपका बिल्कुल भी पैसा नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो आपको या तो एटीएम में रहना है बहुत ज्यादा, तो या फिर आपको बिल्कुल अच्छा प्रॉफिटेबल रहना है तो हमेशा आईटीएम में रहना है। मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ कि कितना आईटीएम में रहना चाहिए या फिर कितना ओटीएम में रहना चाहिए। सपोज कि ये 40,000 पे प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी का, ठीक है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे एक सेटअप बन गया ईएमए पे, यहाँ पे आपको एंट्री कैंडल मिल रहा है, तो आपको इसमें किसका ऑप्शंस लेना चाहिए। सपोज कि यहाँ पे 40,100 चल रहा है, तो आपको हमेशा क्या करना है कि अगर आपको कॉल बाय करना है तो 40,000 का यहाँ से 100 पॉइंट नीचे का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेना है कोई भी। तो यहाँ पे 40,000 का कॉल ऑप्शन आप यहाँ पे स्कैल्पिंग में बाय कर सकते हो, और आपका जो एसएल रहेगा वो नीचे रहेगा। इस पे डिटेल में बात करूंगा, कौन से कैंडल पे आपको एंट्री करना चाहिए, कौन से कैंडल पे एग्जिट करना चाहिए, कितना प्रॉफिट टारगेट तक आप वेट कर सकते हो, कब आपको ज्यादा प्रॉफिट टारगेट तक वेट करना चाहिए, कब आपको छोटे टारगेट पे निकल जाना चाहिए। ठीक है, सब कुछ कवर करने वालों, तो ध्यान से देखना, स्किप मत करना वीडियो का एक भी पार्ट, नहीं तो आप वीडियो से कुछ सीख नहीं पाओगे। तो ये हमारा क्राइटेरिया हुआ, हमेशा आपको आईटीएम में रहना है। ठीक है, इससे बाहर निकलोगे आपका पैसा नहीं बनेगा ज्यादा। ठीक है, एटीएम में फिर भी चलेगा। ऐसा मैं इस वजह से बोल रहा हूँ कि क्योंकि एटीएम का जो डेल्टा होता है 0.5 होता है और आईटीएम का 0.5 से 0.6 इस तरह से रहता है। तो इसमें जैसे सपोज कि अगर 100 पॉइंट मूव किया ना बैंक निफ्टी, तो आपका जो एटीएम का जो ऑप्शंस होगा वो 50 पॉइंट मूव करेगा, लेकिन 0.6 वाला जो रहेगा आईटीएम वाला, वो अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव किया तो आपको 60 पॉइंट का मोमेंटम आपको मिल जाएगा ऑप्शंस में। तो इस वजह से हम हमेशा आईटीएम में रहते हैं। एटीएम या ओटीएम थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन सस्ता में नहीं आपको काम करना है। और इस स्ट्रेटजी में आपको एक और बात बता देता हूँ कि इसमें कम से कम आपके पास जो कैपिटल होना चाहिए वो 25 to 30 के होना चाहिए, अदरवाइज इसमें आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपका साइकोलॉजी खराब हो जाएगा और आप अच्छे से प्रॉफिट के लिए वेट नहीं कर पाओगे, बार बार आपका एसएल हिट होगा, आपका अकाउंट धीरे धीरे कम जाएगा। ठीक है, तो इस चीजों को आप ध्यान रखना। कम से कम आपके पास 25 से 30 हजार होगा तो आप अच्छे से इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो ये हमारा पूरा क्राइटेरिया था, किस तरह से आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें रिस्क मैनेजमेंट
और एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए। इस स्ट्रेटजी का सबसे खास पॉइंट जो होता है ना कि इसमें हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है। जैसे सपोज हमने बाय पे एंटर किया, ठीक है, अगर इस कैंडल पे बाय पे एंटर किया तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो जस्ट इस कैंडल के लो का रहता है। तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होता है, अपन ज्यादा देर इस ट्रेड में रहते नहीं है, या फिर ये छोटा सा एसएल ले लेते हैं या फिर हम दुगना प्रॉफिट इसमें ले लेते हैं, ऐसा होता है। इस तरह से ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी काम करता है। तो इस वजह से ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप ट्रेडर हो तो आपको पता होगा कि एक ट्रेडर कितना ज्यादा हेल्थ इश्यूज फेस करता है, हमेशा माइंड साइकोलॉजी डिस्टर्ब रहता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है। इस वजह से ये स्कैल्पिंग में ना ज्यादा देर अगर आप ट्रेड में नहीं रहते हो तो ये दोनों समस्या से आप बच जाओगे। तो अब मैं बताता हूँ कि इसका एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, तो ध्यान से देखना। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि जब भी आपको बाइंग ट्रेड दिख रहा होता है तो आपको कौन से कैंडल में एंट्री करना चाहिए, कौन से कैंडल को अवॉइड करना चाहिए। आपको मैं 3 कैंडल बताता हूं जब भी बाइंग के लिए होगा, तो किस तरह का कैंडल पे आपको एंटर करना है। जब भी आपका इस तरह का कैंडल आपको दिखे, ठीक है, इस तरह का कैंडल दिखे, बिल्कुल पिन बार कैंडल या फिर फुल बॉडी कैंडल, नीचे से हल्का वीक होना चाहिए, या फिर बिग बार कैंडल, ठीक है, ये 3 कैंडल जब भी आपको दिखे ईएमए पे या फिर ईएमए को नीचे से क्रॉस करता हुआ और ईएमए का डायरेक्शन इस तरह से ऊपर की तरफ रहेगा, तो आपको इस कैंडल पे हाई पे एंटर करना है, यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पे एंटर करना है। जब भी इस कैंडल के हाई पे बाय करोगे तो उस कैंडल के लो का एसएल रख के आपको ट्रेड करना है। आप देखोगे कि जैसे ही आप एंटर करोगे मोमेंटम में आपको अच्छा टारगेट देगा या फिर आपका एसएल हिट कर देगा। तो ये 3 कैंडल आपको ध्यान में रखना। मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ ये तीनों कैंडल को, ताकि आप अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर सको। तो देखो सबसे पहला जो कैंडल रहेगा वो रहेगा हमारा ये पिन बार कैंडल। आप देखो इस कैंडल को देखो कितना अच्छा पिन बार कैंडल है। दूसरा कैंडल आपको दिखाता हूँ, ये कैंडल हो गया बिग बॉडी कैंडल, ठीक है, मतलब नीचे से थोड़ा सा विक्स है, मतलब अच्छा बुलिश कैंडल इसको माना जाता है। ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल भी है क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल को अपने अंदर इंगल्फ कर रहा है। और थर्ड कैंडल आपको दिखाता हूँ, ये होता है हमारे लिए थर्ड एंट्री कैंडल, अच्छा बड़ा बॉडी बना हुआ, तो इस कैंडल पे आपको एंटर करना है। 3 एंट्री कैंडल बाइंग के लिए मैंने बता दिया। सेलिंग के लिए जस्ट इसका अपोजिट 3 कैंडल आपको फाइंड आउट करना है, बिल्कुल 3 अपोजिट कैंडल। तो बाइंग के लिए ये 3 कैंडल आपको देखना है। और मैं बताता हूँ आपको अब एंट्री और आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अगर आप अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की हो, कुछ महीने हुए हैं आपको ट्रेडिंग करते हुए, तो आपको चार्ट सेलेक्ट करना है 5 मिनट का। जैसे जैसे आप इसमें एक्सपर्ट होना उस तरह से आप टाइम को रिड्यूस कर देना। तो सबसे पहले आप देखोगे अभी ये में बिल्कुल फ्लैट है, और उसके बाद जैसे ही चार्ट आगे बढ़ेगा मैं आपको बताऊंगा, देखोगे धीरे धीरे ये कैंडल, ये चार्ट का डायरेक्शन पूरा मुड़ चुका है और ये ट्रेंडिंग होता हुआ दिख रहा है आपको। तो जैसे ही ये ट्रेंडिंग हो जाएगा आपको ये दिख रहा है कि ये 30 डिग्री से ज्यादा यहाँ का स्लोप बना रहा है यहाँ से। अभी आपको ये स्कैल्पिंग को यूज करना है क्योंकि अपन ऑप्शन बायर है तो हमें मोमेंटम चाहिए होता है। मोमेंटम आपको तभी मिलेगा जब आपका ईएमए इस तरह का डायरेक्शन पकड़ लेगा। तो जैसे ही आपको इस तरह का बुलिश कैंडल ईएमए पे बनता हुआ दिखे